ढोला मारू राजस्थानी लोक कथा। राजस्थान की कथाओं में बहुत सी प्रेम कथाएं प्रचलित हैं, पर इन सब में ढोला मारू प्रेम गाथा विशेष लोकप्रिय रही है। इस गाथा की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 8वीं सदी की इस घटना का नायक ढोला राजस्थान में आज भी एक प्रेमी नायक के रूप में स्मरण किया जाता है और प्रत्येक पति पत्नी की सुंदर जोड़ी को ढोला मारू की उपमा दी जाती है। यही नहीं, आज भी लोकगीतों में स्त्रियां अपने प्रियतम को ढोला के नाम से ही संबोधित करती हैं। ढोला शब्द पति शब्द का पर्यायवाची ही बन चुका है। राजस्थान की ग्रामीण स्त्रियां आज भी विभिन्न मौकों पर ढोला मारू के गीत बड़े चाव से गाती हैं। ढोला नरवर के राजा नल का पुत्र था, जिसे इतिहास में ढोला व वात्सल कुमार के नाम से जाना जाता है। ढोला का विवाह बालपने में जागनू देश के बीकानेर के पुंगल नामक ठिकाने के स्वामी पवार राजा पिंगल की पुत्री मारवणी के साथ हुआ था। उस वक्त ढोला 3 वर्ष का, मारवणी मात्र 1.5 वर्ष की थी। ये शादी के बाद मारवणी को ढोला के साथ नरवर नहीं भेजा गया। बड़े होने पर ढोला की एक और शादी मारवणी के साथ हो गई। बचपन में हुई शादी के बारे में ढोला भी लगभग भूल चुका था। उधर जब मारवणी प्रौढ़ हुई तो माँ बाप ने उसे ले जाने के लिए ढोला को नरवर कई संदेश भेजे। ढोला की दूसरी रानी मारवणी को ढोला की पहली शादी का पता चल गया। उसे यह भी पता चल गया था कि मारवणी जैसी बेहद खूबसूरत राजकुमारी कोई और नहीं हो सकती। ढा व ईर्ष्या के चलते राजा पिंगल द्वारा भेजी गई कोई भी संदेश ढोला तक पहुंचने नहीं दिया। वह संदेश वाहकों को ढोला तक पहुंचने से पहले ही मरवा डालती थी। इधर मारवणी की अंकुरित यौवन ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। एक दिन उसे स्वप्न में अपने प्रियतम ढोला के दर्शन हुए। उसके बाद तो वह ढोला के वियोग में जलती रही। उसे न खाने में रुचि रही, न किसी और कार्य में। उसकी हालत देखकर उसकी मां ने राजा पिंगल से ढोला को फिर से संदेश भेजने को आग्रह किया। इस बार राजा पिंगल ने सोचा, संदेश वाहक को तो मारवणी मरवा डालती है, इसीलिए इस बार क्यों न किसी चतुर ढोली को नरवर भेजा जाए, जो गाने के बहाने ढोला तक संदेश पहुंचा उसे मारवणी के साथ हुई इस शादी की याद दिला दे। ढोली नरवर के लिए रवाना हो रहा था, तब मारवणी ने उसे अपने पास बुलाकर मारू राग में दोहे बनाकर दिए और समझाया कि कैसे ढोला के सम्मुख जाकर गाकर सुनाना है। ढोली गायक ने मारवणी को वचन दिया कि वह जीता रहा तो ढोला को जरूर लेकर आएगा और मर गया तो वहीं का होकर रह जाएगा। चतुर ढोली याचक बनकर किसी तरह नरवर को में ढोला के महल तक पहुंचने में कामयाब हो गया और रात होते ही उसने ऊंची आवाज में गाना शुरू कर दिया। उस रात बादल छा रहे थे, अंधेरी रात में बिजलियां चमक रही थी। झिझनी झिझनी पड़ती हुई वर्षा की फुहारों के शांत वातावरण में ढोली ने मल्हार राग में गाना शुरू किया। ऐसे सुहाने मौसम में ढोली की मल्हार राग का मधुर संगीत ढोला के कानों में गूंजने लगा और ढोला फन उठाए नाक की भांति राग पर झूमने लगा। तब ढोली ने साफ शब्दों में गाया, ढोला नरवर सोरिया धन गुंगल पिन बिन ग्याय गीत में पुंगल न मरवीण। नाम सुनते ही ढोला चौंका और उसे बलपने में हुई शादी की याद ताजा हो गई। ढोली ने तो मल्हार व मारू राग में मारवणी के रूप का वर्णन ऐसे किया जैसे पुस्तक खोलकर सामने कर दी हो। उसे सुनकर ढोला तड़प उठा। दाढ़ी ढोली पूरी रात गाता रहा। सुबह ढोला ने उसे बुलाकर पूछा तो उसने पुंगल से लाया मारवणी का पूरा संदेश सुनाते हुए बताया कि जैसे मारवणी उसके वियोग में जल रही है। आखिर ढोला ने मारवणी को लाने हेतु पुंगल जाने का निश्चय किया, पर मारवणी ने उसे रोक दिया। ढोला ने कई बहाने बनाए, पर मारवणी उसे किसी तरह रोक देती। एक दिन ढोला बहुत तेज चलते वाले ऊंट पर सवार होकर मारवणी को लेने चला ही दिया और पुंगल पहुंच गया। मारवणी ढोला से मिलकर खुशी से झूम उठी। दोनों ने पुंगल में कई दिन बिताए और
एक दिन ढोला ने मारवणी को अपने साथ ऊंट पर बिठाकर नरवर जाने के लिए राजा पिंगल से विदा ली। कहते हैं रास्ते में रेगिस्तान में मारवणी को सांप ने काट खाया, पर शिव पार्वती ने आकर मारवणी को जीवन दान दे दिया। आगे बढ़ने पर ढोला उमर सुमर के षड्यंत्र में फंस गया। उमर सुमरा ढोला को गात से मारकर मारवणी को हासिल करना चाहता था, सो वह उसके रास्ते में जजम बिछाकर महफिल जमा कर बैठ गया। ढोला जब उधर से गुजरा तो उमर ने उससे मुनुहार की और ढोला को रोक लिया। ढोला ने मारवणी को ऊंट पर बैठे रहने को दिया और खुद उमर के साथ अमल की मुनुहार लेने बैठ गया। दाढ़ी का रंग था और ढोला उमर अफीम की मुनुहार ले रहे थे। उमर सुमरा के षड्यंत्र का ज्ञान दाढ़ी ढोली की पत्नी को था, वह भी मुंगल की बेटी थी, सो उसने चुपके से इस षड्यंत्र के बारे में मारवणी को बता दिया। मारवणी ने ऊंट की एड़ मारी, ऊंट भागने लगा तो उसे रोकने के लिए ढोला दौड़ा। पास आते ही मारवणी ने कहा, धोखा है, जल्दी ऊंट पर चढ़ो, और ढोला उछलकर ऊंट पर चढ़ा गया। उमर सुमरा ने घोड़े पर बैठ पीछा किया, पर ढोला का वह काला ऊंट उसके कहाँ हाथ लगने वाला था। ढोला मारवणी को लेकर नरवर पहुंच गया और उमर सुमरा हाथ मलता रह गया। नरवर पहुंचकर चतुर ढोला सोहित ढाट की नोक जोक का समाधान भी करता है। मारवणी व मालवणी के साथ आनंद से रहने लगा। ढोला का पुत्र लक्ष्मण हुआ, लक्ष्मण का भानु और भानु का पुत्र परम प्रतापी ब्रजदा हुआ, जिसने अपने वंश का खोया राज्य ग्वालियर पुनः जीतकर कछवाहा राज्य लक्ष्मी का उद्धार किया। आगे चलकर इसी वंश का एक राजकुमार दुलेर राय राजस्थान आया, जिसने मांझी, बड़ा रेंज खो, ओजड़वाड़ आदि के मीणों को मारकर अपना राज्य स्थापित किया। उसके बाद उसके पुत्र काकिल देव ने मीणों को परास्त कर आमेर पर अपना राज्य स्थापित किया, जो देश की आज़ादी तक उसके वंशजों के पास रहा। ही नहीं, इसके वंशजों में स्वर्गीय भैरव सिंह जी शेखावत व इस देश के उपराष्ट्रपति बने। व इसी वंश के श्री देवी सिंह शेखावत की धर्म पत्नी श्रीमती प्रतिभा पाटिल आज इस देश में देश की महामहिम राष्ट्रपति है। ढोला को रिझाने के लिए दाढ़ी ढोली द्वारा गाए गए कुछ दोहे। अखड़िया डंबर भई, नयन गमाए रोए, क्यों साजन परदेश में रहा, बिंडाण रोए, आंखें लाल हो गई रो रो कर, नयन गवाए दिन, साजन परदेश में क्यों पराया हो गया। जन बयन न सा भरी, मन वर सिहार, कुंजा लाल बच्चाही, जो खिण खिण चिता रहे। बुरे लोगों की बातों में आकर उसको मारवणी को मन से मत निकालो। कुर्जा पक्षी के लाल बच्चों की तरह वह क्षण क्षण आपको याद करती है। आंसुओं से भीगा चिर निचोड़ती निचोड़ती उसकी हथेलियां में छाले पड़ गए। जेती साहित न आवियो, सावन पहली तीज, बिचण तने जाब के मधु सद्य से खींच। यदि आपका सावन की तीज के पहले नहीं गए तो वह मुग्ध बिजली की चमक देखते ही खींचकर मर जाएगी। आपकी मारवणी के रूप का बखान नहीं हो सकता। पूर्व जन्म के बहुत पुण्य करने वालों को ही ऐसी स्त्री मिलती है। नमणी खमणी बहुगुणी सुकोमली सब कुछ, गोरी गंगा तीजरी, मन गर्जी तनु अच्छी। उच्च गुणों वाली शमशील नम्र व कोमल है। गंगा के पानी जैसी गोरी है उसका मन और तन श्रेष्ठ है। गति गैत जंग केत गम केर जिमी कटी लंग बीर हर्षण विपर अधर मरवण प्रकृति मयंग। हाथी जैसी चाल, वीरों जैसी, हीरे जैसे दांत, मूंग सरीखे होंठ है। आपकी मारवणी की सिंहों जैसी कमर है, चंद्रमा जैसी भौहें हैं। हूँ जलो मारवणी मुख ग्रहण, जीना कपड़ा पहनना जो जाकियो सोबरण। मारवाड़ी का मुंह सूर्य से भी उजला है, जीर्णों कपड़ों से भी शरीर यूं चमकता है मानो स्वर्ण झांक रहा है।